धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो फ्रेंड्स, ये लाइन किसने नहीं सुनी? बचपन में हम बहुत पढ़ते थे हिंदी की बुक में इसको। बट इसका सही मतलब अब हमें समझ में आया है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस जर्नी में हमें यही वाली जो कहावत है उसको ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे ही स्टडी करेंगे और अपने गोल तक पहुँचेंगे। और हमको मतलब हम कितना भी एफर्ट लगा लें, मतलब उसमें भी यही कहा है कि माली अगर 100 घड़े भी सींच देता है उस पेड़ में, तभी भी वो मतलब फल नहीं देगा जब तक उसका टाइम नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, और स्टडी करते रहिए और सबसे मस्ट रिवीजन करते रहिए अच्छे से, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम पहले का पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। और रिवीजन का तरीका मैं आपको आज बताती हूँ, यानी कि मैं आज आपके साथ रिवीजन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा चलो मैं वॉइस ओवर तो कर ही रही हूँ तो इसी में बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे जब लाइव आते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं बता पाते हैं। तो रिवीजन मतलब रिवीजन करने का, हम हाउस वाइफ्स हैं जैसे, तो हमें खाना भी बनाना होता है और बाकी के जो घर के काम है वो सब करने होते हैं, और अपने बच्चों को भी सबसे पहले देखना होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो और हम चाहें ना तभी भी स्टडी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं फिक्स कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हाँ स्टडी को मतलब पहली प्रायोरिटी रखो, बट यार खाना अगर हम बना के नहीं देंगे घर में तो कोई हमें स्टडी भी नहीं करने देगा चैन से। इसीलिए पहले अपने मतलब जो ज़रूरी काम है वो सब करके और तभी हम शांति से पढ़ पाते हैं। तो इन कामों को करते हुए भी हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मतलब जैसे हम सुबह खाना बनाते हैं, कोई भी नहीं जागा होता है मॉर्निंग में, और तो उस टाइम पे जैसे सब्जी कट कर रहे हैं तो हम रिवीजन वाले नोट्स सामने रख के और उनको रिवाइज कर सकते हैं। मोबाइल में वीडियो लगा के और सुन सकते हैं, तो मतलब इससे भी हमारा काफ़ी रिवीजन हो जाता है। पर हमारी गलती क्या होती है ना, हम ये सोचते हैं कि यार जब मैं बैठूंगी आराम से और फिर मुझे अलग से टाइम मिलेगा तब मैं मतलब रिवाइज़ करूँगी सॉरी किसी चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं भी ऐसे जैसे मैंने ये छोटे से एक पेपर पे लिख रखा है बहुत सारा स्क्वायर्स है इसमें, टेबल्स है, क्यूब्स है पीछे के साइड में। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ या कोई मेरे पास फ्री टाइम होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आई हूँ, तो मैं इनको रिवाइज़ कर लूँगी इतनी देर में। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे 5 5 मिनट्स में भी हम ऐसे अगर छोटे छोटे हैंडी नोट्स रखेंगे ना, तो हम इजीली उनको रिवाइज़ कर पाएंगे। और वैसे भी हम जब काम करते हैं तो हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, ताकि हमारे माइंड में सिर्फ स्टडी के ही थॉट्स आएँ, और जितना ज़्यादा हम स्टडी के थॉट्स आएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मतलब रिवीजन करने के लिए हमें अलग से टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे और बाकी की पढ़ाई कब करेंगे अगर हम रिवीजन में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो। क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है और हमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मतलब हमें टाइम अदर चीज़ों में भी देना पड़ता है। और यही अगर हम फ्री हों तो हम बैठ के भी रिवीजन कर सकते हैं, बट मतलब मेरा तरीका तो ये है कि मैं सुबह जब मतलब पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, मुझे 1 आवर सुबह मिलता है पढ़ने के लिए, तो उस 1 आवर में मैं जितना हो सकता है उतना रिवीजन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो मेरे छोटे छोटे पेपर्स पे बनाए हुए नोट्स होते हैं, या फिर जो मैंने मतलब वीडियोस डाउनलोड मैं करके रखती हूँ काफ़ी सारी, मेरे दोनों मोबाइलों में कम से कम आपको 200 से 300 वीडियोस डाउनलोडिंग मिल जाएगी, जीके की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब की मिल जाएगी। तो मैं उनको मतलब सुनना चालू कर देती हूँ खाना बनाते बनाते, तो उससे क्या है मेरा खाना भी बनता रहता है और मेरा रिवीजन भी होता रहता है। और साइंस और जीके का मतलब रिवीजन मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि रिवीजन करने के लिए हमें अगर
टाइम मिल रहा है तो हम अलग से दे सकते हैं बैठ के, पर वो सब मतलब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साइंस और में ज़रूरत इतनी नहीं होती है, थ्योरी टाइप का होता है। तो मतलब जब लिखने का हमें वर्क हो कि हाँ हमें लिख लिख के देखना है, तो हमें बैठ के और अलग से रिवीजन करना चाहिए। और बाकी जब भी टाइम मिले तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उनको मतलब रिवाइज़ करने की हम पूरी पूरी कोशिश करें। हर 3 डेज़ 7 डेज़ में हाँ मतलब उस चीज़ को रिपीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वरना तो फिर हम भूल जाएंगे और इतनी जो हमने मेहनत करी है कॉन्सेप्ट वगैरह सीखने में, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और हम अगर उन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। जैसे आपने कोई भी वीडियो शुरू में देखी है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा और मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हमें नए कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं तो हमारा माइंड बोलता है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हमें अजीब फील होता है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को 2-3 बार देख लेते हैं तो फिर हमें बुरा नहीं लगता है और मतलब हमें लगता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए वो हमें जल्दी हमारा माइंड प्रोसेस कर लेता है उसको। तो इस वजह से बस हमें भी अपनी स्टडी को रिवाइज़ कर कर के ही पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो मगर रिवीजन मस्ट है और रिवीजन कर कर के ही हमें पढ़ना है। तो अभी मैं भी यही तरीका अपना रही हूँ, मतलब मैं आगे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से पहले सिलेबस पूरा करने की ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हूँ, बाकी चीज़ों को रिवाइज़ कर कर के ही पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो व्लॉग है 15 अगस्त का मैंने मतलब मॉर्निंग का थोड़ा सा क्लिप लिया था, उसके बाद हनु घर पे ही था तो बस हमारा मस्ती में ही दिन निकल गया। थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती किया, ये सब करा, थोड़ी पढ़ाई भी करी थी। और फिर ये 16 का है बाकी का जो व्लॉग है। तो मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ और अपना पूजा कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत भगवान जी की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करते रहिए और रिवीजन भी रेगुलर करिए। बाय बाय, टेक टेक।